दोस्तों जरा सोचिए, अगर अचानक आपके सामने पूरा ब्रह्मांड खुल जाए, हर दिशा में अनगिनत लोग दिखाई दें, हर रूप, हर देवता, हर तत्व, हर ऊर्जा एक ही शरीर में प्रकट हो जाए, तो आपका मन कैसा होगा? यही है गीता का सबसे अद्भुत क्षण, कृष्ण का विराट रूप। इस विराट दर्शन को समझना जीवन की सबसे बड़ी जागृति है, क्योंकि इसमें छिपा है सारा ब्रह्मांड, सारा सत्य और आत्मा का वास्तविक स्वरूप। इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलना, क्योंकि इसमें आपको वो बातें मिलेंगी जो आपकी सोच को बदल देंगी। और हां, अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग इस अद्भुत ज्ञान से जुड़ें, तो अभी लाइक करें, नीचे कमेंट में अपने विचार लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा आप हमेशा बने रहें। भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस अद्भुत क्षण की जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। यह वह रूप था जिसे देखकर अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आत्मा कांप उठी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह वह रूप था जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। यह वह रूप था जिसे शब्दों में बांधना असंभव है, लेकिन आज हम उसी विराट रूप की महिमा को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे जीवन के अंधकार में भी प्रकाश का द्वार खुल सके। जब युद्ध भूमि में अर्जुन भ्रमित हो गया था, मोह और करुणा ने उसे जकड़ लिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का दिव्य ज्ञान दिया। और जब केवल शब्दों से अर्जुन का संदेह दूर नहीं हुआ, तब श्री कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन, यदि तुम्हें मेरे वचनों पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही है, तो मैं तुम्हें अपने उस रूप का दर्शन कराता हूं जो सभी रूपों का आधार है। और फिर उन्होंने दिया अर्जुन को दिव्य दृष्टि, क्योंकि साधारण आंखें उस विराट रूप को देख ही नहीं सकती। और जब वह दृष्टि मिली, तब अर्जुन ने जो देखा वह अद्भुत था। उसने देखा कि श्री कृष्ण केवल एक मनुष्य नहीं थे, बल्कि अनंत देवता थे। वे आकाश से भी बड़े थे। उनके अनगिनत मुख थे, अनगिनत नेत्र थे, अनगिनत हाथ थे। उनके तेज से सूर्य और अग्नि भी फीके पड़ गए थे। उन्होंने देखा कि पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर में समाया हुआ है। आकाश, पाताल, दिशाएं, ग्रह, नक्षत्र सभी उनके भीतर समाहित थे। अर्जुन ने देखा कि देवता, ऋषि और असुर सब उनके शरीर में विद्यमान थे। उसने देखा कि समय स्वयं उनके भीतर खेल रहा था। उसने देखा कि योद्धा जो युद्ध भूमि में खड़े हैं, वे सब पहले ही कृष्ण के विराट रूप में विनाश को प्राप्त हो चुके हैं। अर्जुन ने देखा कि स्वयं भीष्म, द्रोण, कर्ण और अनगिनत योद्धा कृष्ण के विराट रूप के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे अग्नि में समा जाते हैं, वैसे ही वे सब उनके भीतर विलीन हो रहे हैं। यह दृश्य इतना भयानक और अद्भुत था कि अर्जुन का हृदय भय से भर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपकी महिमा को न देख पा रहा हूं, न सह पा रहा हूं। आपका तेज आकाश को चीर रहा है। मैं कांप रहा हूं, मुझे क्षमा करें। मैं आपके इस दिव्य रहस्य को समझ ही नहीं पा रहा था। और वहीं से शुरू होता है वह संदेश जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है। विराट रूप का संदेश यह है, वे अनंत हैं, वे सर्वव्यापक हैं, वे समय हैं, वे सृष्टि हैं, वे पालनहार हैं और वे ही संहारकर्ता भी हैं। विराट रूप हमें यह सिखाता है कि जो हम देखते हैं वह केवल एक छोटी सी झलक है। वास्तविकता की असली सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन विराट रूप यह बताता है कि सब कुछ उस ईश्वर की लीला है। हम सब उनके अंग हैं और उनसे बाहर कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि जब अर्जुन ने विराट रूप देखा तो उसकी सारी शंका मिट गई। वह समझ गया कि युद्ध करना उसका कर्तव्य है, लेकिन परिणाम भगवान के हाथ में है। अर्जुन ने यह भी समझा कि मृत्यु भी उसी ईश्वर का रूप है जो सबको अपने पास बुला लेता है। इसलिए मृत्यु का शोक करना अज्ञान है। विराट रूप का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन और मृत्यु दोनों कृष्ण के ही अंग हैं, और यदि यह समझ आ जाए तो भय और मोह खत्म हो जाते हैं। अर्जुन ने यही कहा कि प्रभु, मैं आपके चरणों में शरण लेता हूं। मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? और तभी से गीता का ज्ञान पूरी तरह से खुल गया। इस पहले भाग में हमें यह समझना है कि विराट रूप केवल अर्जुन को दिखाया गया चमत्कार नहीं है, बल्कि यह सत्य है कि पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का रूप है
और हम सब उसी विराट सत्ता का हिस्सा हैं। अर्जुन के समक्ष जब श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का प्राकट्य किया, तब वह क्षण केवल अर्जुन के जीवन का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के इतिहास का सबसे महान क्षण बन गया। क्योंकि उस रूप में केवल ईश्वर का सौंदर्य ही नहीं, बल्कि उनकी अनंत शक्ति, उनकी अपार करुणा, उनका सर्वव्यापक स्वरूप और सृष्टि की संपूर्ण लीला एक ही साथ समाहित थी। और यही कारण है कि गीता के इस अध्याय को सबसे रहस्यमय, सबसे अद्भुत और सबसे गूढ़ अध्याय कहा गया है। क्योंकि जब तक भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप प्रत्यक्ष नहीं होता, तब तक धर्म और अधर्म की लड़ाई केवल बाहरी युद्ध प्रतीत होती है। परंतु जब विराट रूप प्रकट होता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह युद्ध केवल कौरवों और पांडवों का नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण जीवन का और आत्मा और माया का है। और इस युद्ध का परिणाम केवल राजसत्ता का निर्धारण नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की विजय का उद्घोष है। और इसी विराट रूप को देखकर अर्जुन का मोह, उसका संशय और उसका संकोच समाप्त होता है, और उसे यह बोध होता है कि श्री कृष्ण केवल उसके सारथी नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए हैं, और जिनकी इच्छा से ही सृष्टि चलती है, और जिनकी योजना से ही समय आगे बढ़ता है, और जिनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस विराट रूप के दर्शन में अर्जुन ने देखा कि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र के भुजाएं और असंख्य दिव्य स्वरूप हैं, जिनकी आभा सूर्य और अग्नि से भी कहीं अधिक तेजस्वी है, और जिनका आकार इस संपूर्ण आकाश और पृथ्वी को ढक लेता है। और जब अर्जुन ने देखा कि देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व सभी उस रूप की स्तुति कर रहे हैं, तो उसे यह अनुभव हुआ कि वह वास्तव में ईश्वर के दरबार में खड़ा है, जहां समय स्वयं झुक रहा है और काल स्वयं श्री कृष्ण की शक्ति में समाहित है। यही कारण है कि अर्जुन ने भयभीत होकर, विस्मित होकर और रोमांचित होकर कहा कि हे प्रभु, आपके इस रूप को देखकर मेरी आत्मा कांप उठी है, मेरी वाणी थम गई है और मेरी दृष्टि स्थिर नहीं हो रही, क्योंकि यह रूप मेरी समझ और मेरी शक्ति से परे है। और इसी क्षण उसने स्वीकार किया कि यह रूप केवल परमात्मा का ही हो सकता है। यह विराट रूप हमें यह संदेश देता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि एक नियोजित योजना का अंश है, जिसमें ईश्वर स्वयं निर्देशक हैं और मनुष्य केवल पात्र हैं। और जब तक मनुष्य यह नहीं समझता कि उसके जीवन के सभी दुख, सुख, जीत, हार, मोह और संघर्ष केवल इस विराट योजना का अंश हैं, तब तक वह शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जब अर्जुन ने इस विराट रूप में यह भी देखा कि कौरव सेना के महायोद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण तक इस विराट रूप में समाहित हो रहे हैं और काल के अग्नि में भस्म हो रहे हैं, तब उसने समझा कि यह युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका है और यह केवल बाहरी रूप से घटित होना शेष है। और इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उठो और युद्ध करो, क्योंकि जिनको तुम मारने जा रहे हो वे पहले ही काल के द्वारा मारे जा चुके हैं और तुम केवल एक निमित्त मात्र हो। यही शिक्षा विराट रूप का सबसे बड़ा रहस्य है कि मनुष्य अपनी अहंकार की सीमा में यह सोचता है कि वही करता है, वही करने वाला है, परंतु जब वह ईश्वर के विराट स्वरूप को देखता है तो उसे यह ज्ञान होता है कि वह केवल साधन है और असली कर्ता ईश्वर ही है। विराट रूप हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर केवल करुणामय और सुंदर ही नहीं है, बल्कि वे काल के रूप में संहारक भी हैं। और यह द्वंद्व ही ब्रह्मांड की पूर्णता है कि जहां एक ओर सृष्टि है, वहां दूसरी ओर संहार है, जहां एक ओर जन्म है, वहीं दूसरी ओर मृत्यु है, और यही द्वैत मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। इस विराट रूप के दर्शन से यह संदेश मिलता है कि हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है, और यह परिवर्तन ईश्वर की इच्छा से होता है। इसलिए जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तो उसके भीतर से भय समाप्त हो जाता है और वह जीवन को साहस और समर्पण के साथ जीने लगता है। और यही कारण है कि गीता केवल अर्जुन को नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता को यह शिक्षा देती है कि ईश्वर पर भरोसा रखो, अपने कर्म करो और परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम पहले ही ईश्वर की योजना में निर्धारित है।
विराट रूप की यह लीला केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि दार्शनिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यह एहसास कराती है कि हमारी दृष्टि सीमित है और ईश्वर की दृष्टि असीमित है। हम केवल वर्तमान क्षण को देख पाते हैं, जबकि ईश्वर संपूर्ण भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखते हैं, और इसी कारण उनका निर्णय सर्वश्रेष्ठ होता है और हमें उनके निर्णय पर विश्वास रखना चाहिए। और यही विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए विराट रूप केवल एक दृश्य या एक कथा नहीं है, बल्कि यह एक गहन संदेश है कि अपने जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, चाहे कितने भी शत्रु सामने क्यों ना हों, चाहे हमारी शक्ति कितनी ही कमजोर क्यों ना लगे, अगर हम ईश्वर के साथ खड़े हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि असली युद्ध पहले ही ईश्वर द्वारा जीता जा चुका है और हमें केवल अपना धर्म निभाना है। यही संदेश अर्जुन ने विराट रूप से सीखा, और यही संदेश आज भी हम सबके लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। कुरुक्षेत्र की भीषण रणभूमि में जब अर्जुन ने अपने नेत्रों से वह दृश्य देखा जो मानव दृष्टि की सीमा से कहीं परे था, तब उसके रोम रोम खड़े हो गए। उसकी चेतना भीतर से कांपने लगी, क्योंकि जो रूप उसके समक्ष था उसमें कोई बंधन नहीं था, कोई सीमा नहीं थी। वहां आरंभ और अंत दोनों विलीन थे। वह एक ऐसा विराट था जहां लाखों सूर्य भी अपने तेज से पीछे हट जाएं, जहां चंद्रमा का शीतल प्रकाश भी तुच्छ लगने लगे, और जहां समय स्वयं ठहर कर मौन हो जाए। वह दृश्य केवल दर्शन न था, बल्कि संपूर्ण सत्य का उद्घाटन था, क्योंकि उसमें समस्त सृष्टि एक ही देह में समाहित थी। वहां देवगण, ऋषिगण, असुरगण, मनुष्य, पशु पक्षी, जलचर, नभचर, सब कुछ उसी विराट स्वरूप में प्रवाहित हो रहे थे। उस रूप में जन्म भी था और मृत्यु भी, सृजन भी था और संहार भी, करुणा भी थी और भय भी। वहां करुणामयी मुस्कान के साथ विनाश की ज्वाला भी थी। वह ऐसा अद्वितीय संगम था जिसे देखकर यह स्पष्ट हो गया कि ईश्वर केवल पूजनीय नहीं है, वह संपूर्ण जीवन की धड़कन है, हर श्वास का स्रोत है। जब अर्जुन ने उस विराट रूप को देखा तो उसके भीतर का योद्धा मौन हो गया। वहां शस्त्रों का शोर थम गया, वहां गगन की गर्जना भी शांत हो गई। वहां केवल एक साक्षात्कार बचा, और वह था सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव। क्योंकि अब तक अर्जुन ने केवल सुना था कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सब में है, सब कुछ उसी से है। परंतु जब उसने विराट रूप देखा तो अनुभव कर लिया कि यह मात्र उपदेश नहीं है, यह प्रत्यक्ष सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। क्योंकि उस रूप में जो दिखा वह न केवल भव्य था बल्कि अकल्पनीय भी था। वहां लाखों मुख थे, हजारों भुजाएं थीं, अनगिनत नेत्र थे, जिनमें से प्रत्येक से प्रकाश फूट रहा था, और उन आंखों में साइमल्टेनियसली दया भी थी और भय भी, कोमलता भी थी और कठोरता भी। और यही द्वंद्व उसका वास्तविक वैभव था। क्योंकि ईश्वर केवल सुख का रूप नहीं है, केवल शांति का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह समग्रता है, जहां विपरीत गुण एक साथ विद्यमान रहते हैं। यह विराट रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल एक तरफा यात्रा नहीं है, जीवन केवल मधुरता नहीं है, केवल आराम नहीं है, बल्कि उसमें संघर्ष भी है, विपत्ति भी है, कष्ट भी है, और इन्हीं सबके मध्य वास्तविकता का फूल खिलता है। यही कारण है कि जब हम कठिनाइयों से घिरते हैं तब हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण का विराट रूप हमें यह स्मरण कराता है कि हर कठिनाई, हर दर्द, हर अश्रु भी उसी विराट का अंग है जो हमें आगे ले जाता है, जो हमें बढ़ाता है, जो हमें हमारी सीमाओं से बाहर धकेलकर असीम की झलक दिखाता है। उस विराट रूप का एक और संदेश है समर्पण। क्योंकि अर्जुन ने जब देखा कि देवता तक उस रूप में प्रवेश कर रहे हैं, ऋषि उस प्रकाश में विलीन हो रहे हैं, और असंख्य योद्धा भी उसी अग्नि में समा रहे हैं, तब उसे यह बोध हुआ कि कोई भी शक्ति इस विराट के सामने स्वतंत्र नहीं है। हर अस्तित्व उसी के अधीन है। इसलिए अहंकार का कोई स्थान नहीं है। चाहे तुम राजा हो या भिखारी, वीर हो या कायर, ज्ञानी हो या अज्ञानी, अंततः सभी उसी विराट में समा जाते हैं। इसलिए मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वह अपने अहंकार को त्याग दे और पूर्ण समर्पण के साथ उस विराट को स्वीकार करे, क्योंकि वही समर्पण मोक्ष का मार्ग है। अब यदि हम इस विराट रूप को आधुनिक दृष्टि से देखें तो उसका तात्पर्य यही है कि आज की तेज तर्रार दुनिया में
जहां मनुष्य अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर गर्व करता है, अपनी तकनीक पर, अपने विज्ञान पर, अपनी संपत्ति पर, अपने प्रभाव पर इतराता है, वहां यह विराट रूप स्मरण कराता है कि ये सब क्षणिक हैं, ये सब एक क्षण में विलीन हो सकते हैं। और वास्तविक शक्ति उस विराट में है जो नाशवान नहीं है, जो सनातन है, जो सबको समेटे हुए है। इसलिए हमें अपनी चेतना को सीमित चीजों से हटाकर अनंत की ओर लगाना चाहिए। कृष्ण के विराट रूप का रहस्य यही है कि वह केवल एक दिव्य चमत्कार नहीं था, वह एक शिक्षा थी, एक उद्घाटन था, एक सीधा अनुभव था, जिससे मनुष्य समझ सके कि जीवन का आधार केवल दृश्य वस्तुएं नहीं है, केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि एक अनंत ऊर्जा है जो सबको चला रही है। और जब मनुष्य उस ऊर्जा को पहचान लेता है तो वह भय मुक्त हो जाता है, दुख मुक्त हो जाता है, क्योंकि तब उसे स्पष्ट हो जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं उस विराट का अंश हूं, मेरा हर श्वास उसी का विस्तार है। और जब यह ज्ञान स्थिर हो जाता है तो मनुष्य की दृष्टि बदल जाती है। वह हर व्यक्ति में उसी विराट की झलक देखने लगता है, वह हर परिस्थिति में उसी विराट की योजना को पहचानने लगता है, और यहीं से उसका जीवन साधारण से असाधारण में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार कृष्ण का विराट रूप केवल अर्जुन के लिए नहीं था, केवल युद्ध भूमि का दृश्य नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक संदेश था कि यदि तुम अपने छोटे छोटे दृष्टिकोणों को त्याग दो, अपनी सीमाओं से ऊपर उठो, अपने भय और अहंकार को छोड़ो, तो तुम भी उस विराट का अनुभव कर सकते हो। और वही अनुभव जीवन का अंतिम सत्य है, वही अनुभव तुम्हें मुक्ति दिला सकता है, वही अनुभव तुम्हें स्थायी शांति और आनंद प्रदान कर सकता है।